Students, today we will discuss the topic that is how to predict the hybridization of a molecule or compound. This is one of the important topic of from the chapter that is chemical bonding and molecular structure. So beta, you have to follow some steps. Just see out the steps very carefully. Step number 1, we have to calculate the total valence electron. हमें total valence electron calculate करने पड़ेंगे. Clear to all of you? Total valence electron, step number 1. Step number 2, if the valence electrons are up to 8, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बेटा 8 तक है, देन यू हैव टू डिवाइड 8 बाई 2 से डिवाइड करेंगे. एंड इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8, देन डिवाइड बाई 8 से आपको डिवाइड करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेप नंबर 3, division is continued till the remainder is 0 और 1. कंटिन्यूटी में आपको डिवीजन रखनी है, स्टॉप नहीं करना है. मेन पॉइंट आपको आना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 या 1 ना हो जाए. एंड द लास्ट स्टेप, कैलकुलेट electron pairs that is EP, which is equal to quotient plus remainder. Quotient और remainder को अगर आप ऐड करोगे then you will get the electron pairs. And the thing that is very important, from the electron pairs हम hybridization find out कर सकते हैं. कैसे? Just see out. If the electron pairs are 2, then there is sp hybridization. If the electron pairs are 3, then the hybridization is sp2. If electron pairs are 4, hybridization is sp3. If electron pairs are 5, hybridization is sp3d. If electron pair are 6, hybridization is sp3d2. And the last one, if the electron pairs are 7, then the hybridization is sp3d. So this is the short जो मैंने आपको बताया. Clear to all of you? इसमें एक बार फिर से मैं बताता हूँ, then we'll directly do the questions. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने हैं. सिस्टम में कितने हैं? अगर वो नंबर आपका 8 तक है, डिवाइडेड बाई 2. इफ इट इज मोर देन 8, डिवाइड बाई 8. डिवीजन कंटिन्यू रखना है टिल आपका 0 या 1 ना आए. जब आप डिवीजन करते रहो कंटिन्यूटी में, ध्यान रखो अगर आपका रिमाइंडर 8 तक आए तो दोबारा 2 से डिवाइड होगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए आपको कंटिन्यूटी में डिवीजन को रखना है टिल द रिमाइंडर इज 0 और 1. इन द एंड आपको इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने हैं, दैट इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमेंबर. अगर ये सम आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस लाइन में आएगा, फॉर द 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, फॉर द 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 में sp3, 5 में sp3d, 6 में sp3d2 और बेटा 7 में क्या होगा? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ जस्ट सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस. नाउ we'll start with the first example, that is carbon dioxide. Examples. Number 1, CO2 carbon dioxide. Valence electron. Beta, carbon has 4 valence electron. Clear to all of you? Whereas oxygen has 6 valence electron. 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12, 12 plus 4 16. अब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाई 8. 8 2 16, रिमाइंडर 0. इट मीन्स आपको डिवीजन को स्टॉप कर दीजिए. देन इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो 2 प्लस 0 का जो सम आएगा वो क्या आएगा? 2. एंड इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज 2, तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp hybridization.
सो फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी क्लियर, ऐसे ही हम बाकी एग्जांपल्स भी करेंगे. सेकंड एग्जांपल दैट वी विल डू दैट इज NH4 पॉजिटिव. एग्जांपल नंबर 2 NH4 पॉजिटिव. नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 और प्लस का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आपको कम करना है, -1, सो दिस कम्स आउट टू बी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 2 4s are 8, रिमाइंडर 0 आ गया. इट मीन्स आपको डिवीजन रोकना होगा. नाउ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 4 + 0, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर. वहां से देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए देन एग्जाम्पल नंबर 3 दैट वी विल डिस्कस इज एग्जाम्पल नंबर 3 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. जस्ट सी आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा. सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से मल्टीप्लाई करो 24. द टोटल फिगर इज नाउ 32. अब ये बेटा जो 32 है इट इज मोर देन 8, सो आई विल डिवाइड इट बाई 8. 8 4s are 32, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इट मीन्स आपको डिवीजन को स्टॉप करना होगा. नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4 + 0 4, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ फोर्थ एग्जांपल XeF2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बेटा जिनॉन हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो 7 2s are 14. क्लियर. सो 14 and 8 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे यहां पर XeF2 में. 22 मीन्स ये नंबर 8 से ज्यादा है, तो आप डिवाइड करोगे 8 से. सो 8 2s are 16, 6 लेफ्ट. हमें डिवीजन को कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा, बिकॉज डिवीजन तब स्टॉप करना है जब आपका रिमाइंडर 0 या 1 ना हो जाए. सो अब ये 6 आ गया, अब ये 8 से कम है तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे. 2 3s are 6 0. नाउ स्टॉप द डिवीजन बिकॉज रिमाइंडर इज 0. इलेक्ट्रॉन पेयर आपके है बेटा 3 + 2 and 0 दैट इज 5. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा दैट इज sp3 dehybridization. Now we have discussed 4 examples. Next, example number 5. CO3 2 negative. The valence electrons are, बेटा कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हैज 6, 6 3s are 18, और 2 नेगेटिव के लिए 2 ऐड कर दीजिए. टोटल फिगर आपकी आएगी 24. तो 24 ये मोर देन 8 है, डिवाइड बाई 8, 8 3s are 24, रिमाइंडर 0, इट मीन्स डिवीजन स्टॉप करनी होगी. इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 3 + 0 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. इट मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ द एग्जाम्पल नंबर 6 दैट विल डिस्कस HCO3 नेगेटिव. नाउ अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1, कार्बन 4, ऑक्सीजन 6 3s are 18 + 1 19. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस फिगर अगेन कम्स आउट टू बी 24. सो बेटा ये 8 से ज्यादा है, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 3s are 24, 0 रिमाइंडर आ गया, इट मीन्स आपको डिवीजन रोकनी होगी. नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3 + 0 = 3. सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ द 7th एग्जांपल PO4 3 नेगेटिव. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6, 4 से मल्टीप्लाई करो 6 4s are 24, और 3 एक्स्ट्रा इसमें करो आप. क्लियर, 3 नेगेटिव की वजह से. सो दिस कम्स आउट टू बी 24 and 5 29 and 3 32. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 है, 8 से ज्यादा है, हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे. 8 4s are 32, 0 रिमाइंडर आया, इट मीन्स आपको डिवीजन स्टॉप करना होगा. देन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4 + 0 = 4. इट मीन्स हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है
दैट इज sp3 hybridization. Now students, next example. Example number 8, HNO3 nitric acid. Just see out. Valence electrons are, beta hydrogen has 1, nitrogen has 5, oxygen 6, 3 is 18. This comes out to be 24. So 24 है, 8 से ज़्यादा है, डिवाइड कीजिए 8 से, 8 3 is 24, रिमाइंडर 0 आ गया. इट मीन्स डिवीजन मुझे स्टॉप करनी होगी. नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3 + 0 = 3 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ 9th एग्जाम्पल XeF6. चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनॉन हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेयर एज फ्लोरीन में 7 है. 7 6 42 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसको ऐड कीजिए 42 + 8 टोटल कितना आ गया आपका 50 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो 50 को बेटा हम डिवाइड किससे करेंगे 8 से, क्योंकि ये जो नंबर है 8 से ज़्यादा है. सो अब 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8 6 48. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. 2 इज लेफ्ट. आप कंटिन्यूटी हमें रखना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 या 1 नहीं है. अब ये क्योंकि 8 से कम आ गया, सो व्हाट विल यू डू, 2 से डिवाइड करोगे 2 1 2 0. नॉट डिवीजन स्टॉप कर दीजिए, रिमाइंडर आपका 0 है. नाउ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 6 + 1 + 0 7. 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर. चलिए नाउ 10th एग्जाम्पल वी विल डिस्कस ओजोन O3. In O3 the total valence electron are 6 3 is 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास है. सो 18 को कैसे डिवाइड करोगे आप 8 से, 8 2 16, 2 लेफ्ट. कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा डिवीजन को क्योंकि रिमाइंडर अभी हमारा 0 या 1 नहीं आया. अभी 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, रिमाइंडर 0, डिवीजन स्टॉप कर दीजिए. नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 2 + 1 + 0 टोटल विल बी 3. इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी बेटा दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो बेटा मैंने आपके सामने काफ़ी कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन को डायरेक्टली फाइंड आउट किया. दिस इज अ शॉर्ट रूल जो हमें बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए भी और डिटेल के लिए भी. डिटेल इन द सेंस अगर हमें कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन पहले ही पता होगी, ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस. सो बिफोर आई स्टॉप द लेक्चर वन मोर थिंग आई टेल यू व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहां से आप डायरेक्टली ज्योमेट्री भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो जैसे अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp आ गई देन द ज्योमेट्री विल बी लीनियर. इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर. इन केस ऑफ sp3 ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. इन केस ऑफ sp3d the geometry is trigonal bipyramidal. In case of sp3d2 geometry is octahedral, whereas in case of sp3d3 the geometry is pentagonal bipyramidal. सो हम जो मेथड हमने भी करा है बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर से, इससे हम हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज ज्योमेट्री दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट अस डू सम क्वेश्चन जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्री. सो प्रिडिक्ट ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री के लिए भी पहले आप फाइंड आउट करोगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. नंबर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या फाइंड आउट होगा बेटा उसका हाइब्रिडाइजेशन. और इसी इलेक्ट्रॉन पेयर से हम 2' यानी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं ज्योमेट्री. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1 XeF4 को डिस्कस करते हैं पहले. बेटा इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपके जिनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन है 7 4 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो 28 एंड 8 36. सो 36 है, इसको आप डिवाइड करोगे 8 से, सॉरी 36 8 से डिवाइड करोगे 8 4 32,
4 इज लेफ्ट। डिवीजन अभी भी कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 या 1 नहीं है। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज ये 8 से कम आ गया। 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर, डिवीजन स्टॉप कर दीजिए। नाउ जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दीज आर 4 + 2 + 0, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ बेटा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 और जो आपकी ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, मैं शेप के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आई एम आस्किंग अबाउट द ज्योमेट्री, ये ध्यान रखिएगा। सो ये एक एग्जांपल हुआ। जस्ट सी द सेकेंड एग्जांपल। XeO3। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए बेटा। जिनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 6 3 ज़ा 18। 18 एंड 8 कम्स आउट टू बी 26। सो बेटा ये फिगर 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करो। 8 3 ज़ा 24। क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? सो 24 में अब 2 इज लेफ्ट, सो डिवीजन कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा। और क्योंकि बिकॉज इट इज लेस देन 8, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आपका 0 है, इट मीन्स डिवीजन स्टॉप कर दीजिए। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3 + 1 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, इट विल बी sp3 hybridization and the geometry is tetrahedral. Clear to all of you? Now the next example, third example, we will discuss PCl5. Now the valence electron in PCl5 beta, phosphorus has 5 valence electron, क्लोरीन है 7, 7 5 ज़ा 35, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 40 हैं। डिवाइड कीजिए आप इसको 8 से, सो 8 5 ज़ा 40, डिवीजन स्टॉप कीजिए। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5 + 0 5, सो योर हाइब्रिडाइजेशन इज 5 में देखिए बेटा ट्राइगोनल, सॉरी, hybridization is sp3d, whereas the geometry is trigonal bipyramidal. So we'll do one more example just so that the topic is exactly clear to us. The last example that I will discuss is SF6. In SF6 the total valence electron, sulfur has 6 valence electron, फ्लोरीन में 7, 7 6 ज़ा 42, 42 + 6 48, 48 है बेटा, 8 से डिवाइड करोगे, 8 6 ज़ा 48, 0 रिमाइंडर मीन्स आपको डिवीजन स्टॉप करना है। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 6 + 0 = 6। सो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 and the geometry is octahedral. So student, in this topic today what we have done, we have got a new shortcut आप कह लो या जैसे भी आप इसको कह सकते हो, कि बाई कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर हम किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री विद इन सेकेंड्स में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और डिटेल टॉपिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को डिटेल में करोगे, इफ यू नो द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री फर्स्ट, पहले ही अगर आप उसको हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री आपको पता है, देन इट मींस टॉपिक इज 90% क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक हाउ टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, दैट्स ऑल।